बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो आप उनको काइंडली लाइक कर लिया करें, कमेंट्स अपने जो हैं कीमती वो ज़रूर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देखिए आपने, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ओवरऑल ये वीकली हॉरोस्कोप जो होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, कई लोग कहते हैं हमारे साथ ये नहीं हुआ। तो ये एक जनरलाइज्ड जो है ये नरेशन होती है वीकली हॉरोस्कोप जनरली। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपका स्पेसिफिक जायचा जो है वो बनता है, तो फिर किसी नतीजे पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जो डिटेल्स चाहिए होती हैं तो वो फिर आपका स्पेसिफिक जायचा होता है। ये जो है इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा की ताकत उसके पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। कई लोग एतराज़ करते हैं कि ये क्या बात हुई, ऐसा हो सकता है। तो भाई हम इंसान हैं और हम लोग यही कह सकते हैं कि मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। इसके अलावा जायचा अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, आप इसके ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की वो बुक कर सकते हैं एक फ़ीस पे करके। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से अगर आप चाहें तो जो ज़िंदगी में मसाइल हैं उनके हम हल की तरफ भी जा सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पे अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो लिब्रा यानी मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम रे, ते या तोय से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है यानी लिब्रा है। और आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें ये चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना जो मामूलात हैं उनमें शामिल रखें। इसके अलावा बुर्ज मीज़ान वालों के लिए या अल्लाह या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिए। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके, जो आपकी तौफीक और इस्तेदाद है। और इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। तो हमें चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने खालिक के साथ जो है वो मज़बूत बनाएं। दुरूद सलाम की कसरत जो है वो हमें करनी चाहिए, बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पे हमें तिलावत करनी चाहिए। और सदका जो है वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया का, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लिब्रा वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते ज़मीन जायदाद का तनाज़ा जो है कोई चलता आ रहा था तो वो इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। और मोहब्बत के मामले में सोच समझ कर आपने पहल करनी है। और मुलाजमत पेशा अफराद से ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें आप लोग अपनी होशमंदी से, अच्छी स्ट्रेटजी से, अल्लाह की मदद लेके हल कर सकते हैं। लोगों के साथ नरम रवैया अपनाकर आप अपने बहुत से काम भी जो है वो निकलवा सकते हैं। रवैया अपना जो है वो पॉजिटिव रखिएगा। पीर वाले दिन ये है कि शादीशुदा अफराद के जो रिलेशंस हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ,
مزید بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ساس کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. خواہشات جو ہیں ان کی تکمیل کی طرف باتیں جو ہیں وہ جانی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. منگل والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کو جن کا کاروبار بیرون ملک بھی ہے ان کو کوئی اچھی خبر جو ہے بیرون ملک سے مل سکتی ہے انشاءاللہ. اور آپ سے عرض کروں گا کہ جو کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے اسے کرنے کے لیے کوئی دوست، کوئی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی وسائل جو ہیں اللہ کے حکم سے وہ آپ کو مہیا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. بدھ والے دن یہ ہے کہ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ آپ کا اپنے اخراجات پر کنٹرول نہیں ہے. اس میں آپ کی فضول خرچی کا بھی دخل ہے، آپ کو اس عادت کو قابو میں رکھنا چاہیے. جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو بے روزگار میزانی افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کو روزگار کے حوالے سے کوئی خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے تو بلا وجہ جو ہے الجھنا وہ مسائل بڑھا سکتا ہے، اس سے گریز کیجیے گا. جمعے والے دن یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اسے خود اعتمادی کے ساتھ انجام دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ رکی ہوئی رقم کا حصول جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ممکن ہوگا. ہفتے کا دن یہ ہے کہ اگر آپ آج آپ کا چھٹی کا دن ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنی جو اپنا سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، اس کو مطلب دور کرنے کی کوشش کریں اس طریقے سے کہ دوستوں کے ساتھ ملاقات کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ آپ گزارتے ہوئے بھی انشاءاللہ نظر آ سکتے ہیں. اتوار کا دن جو ہے دوستوں کے ساتھ کوئی باہر گھومنا پھرنا، بیرون خانہ سرگرمیاں جو ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ انشاءاللہ. اور دوپہر کو یا بعد دوپہر آپ کہہ لیں، اس کے یعنی آپ سمجھ لیں مڈ آف دا ڈے کے بعد کوئی بن بلائے جو مہمان ہیں ان کی آمد متوقع ہے. آپ لوگوں نے اپنے سکن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا اس ہفتے میں خاص خیال رکھنا.